प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। दिक्कत सबसे बड़ी कहाँ पे आ रही है कि एक आदमी अगर ये समझ ले ये मेरी अपनी जागीर है तो ही दिक्कत है। नवीन गुप्ता जी इसको अपनी जागीर समझ चुके हैं। वो चाहते हैं कि मैं इसमें अध्यक्ष हूँ, मैं महामंत्री रहूँ। राजनीति को मैंने बहुत पास से देखा और वो धमक और चमक होती थी कि मेरठ में कोई अधिकारी आता था उसको बता दें यहाँ पे 3 विधायक हैं। ऐसा एक रुतबा यहाँ तो बाजार बंद नहीं हो सकता। संयुक्त व्यापार संघ कहे तो ताला 24 घंटे में जब तक नहीं चाहे तो नहीं खुलेगा। ऐसा धमक रही है और आज की स्थिति इतनी खराब हो गई है, ये हमने ही करी है कि जब तक नवीन गुप्ता जी अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे और संरक्षक के रूप में नहीं आएंगे इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। तक एक बात कही थी कि आप एक आदमी की एक वोट कर दो और चुनाव करें। कितने भी संगठन को एक आदमी की एक वोट कर दो और उसके बाद चुनाव लड़ लो। जो मन अध्यक्ष है अध्यक्ष महामंत्री माना सबको तलब करेंगे जो बन के आएगा। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से लगातार हम मेरठ के जागरूक पत्रकार और जागरूक मीडिया हाउस होने के नाते तमाम मुद्दों को लेकर संजीदगी से आगे बढ़ते हैं, उसी कड़ी को आप लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। संयुक्त व्यापार संघ नाम तो संयुक्त है लेकिन उसमें 2 फाड़ हो गया है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम सीधे भाजपा के तमाम लोग, व्यापारी संगठनों के तमाम अन्य लोगों को सीधे हम आपसे रूबरू करवाते हैं जो कहीं न कहीं किसी न रूप में संयुक्त व्यापार संघ के हिस्सा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरठ की क्रांति भूमि में संयुक्त व्यापार संघ की एक हनक रही है, जिसके नाम से सत्ता के गलियारों में न केवल गूंज होती थी बल्कि प्रशासनिक गलियारा भी हिल जाता था। ऐसे में ऐसी कौन सी वजह है कि 2 फाड़ हो गए और 2 धाराएं अलग अलग रूट में काम करने लगी। मैं उन्हीं लोगों को रूबरू करवा रहा हूं जिन्होंने अपने खून पसीने से, तन मन धन से संयुक्त व्यापार संघ को सालों तक सींचा है। तमाम लोगों को हमने आपको सीधे रूबरू करवाया और आज इसी कड़ी में मेरठ के दिग्गज व्यापारी चेहरा, श्याम रसोई के संचालनकर्ता और शिवम किराना स्टोर हापुड़ अड्डे के स्वामी और संयुक्त व्यापार संघ अजय गुप्ता गुट के मंत्री पवन गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे उनसे रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? पवन गर्ग बहुत बढ़िया। लगातार जिस तरीके से आप सक्रिय रहते हैं बाबा बिहारी जी की कृपा में और तमाम चीजों को लेकर श्याम रसोई चलाते हैं, धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, इतना ओतप्रोत होने के बाद भी आखिर ऐसी कौन सी वजह है, पहले ये जान लेता हूं, उसके बाद आपके व्यक्तिगत चीजों को भी जानूंगा और फिर संयुक्त व्यापार संघ में बात करूंगा। आखिर एक होने में दिक्कत कहां आ रही है व्यापार संघ को? जी, दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत सबसे बड़ी कहाँ पे आ रही है कि एक आदमी अगर ये समझ ले ये मेरी अपनी जागीर है तो ही दिक्कत है। नवीन गुप्ता जी इसको अपनी जागीर समझ चुके हैं। वो चाहते हैं कि मैं इसमें अध्यक्ष हूँ, मैं ही महामंत्री रहूँ, सब कुछ मैं ही रहूँ। दूसरी बात, किसी को लेखा जोखा नहीं देना, किसी के बारे में बताना नहीं है। 2 दफे का उन्होंने चंदा इकट्ठा किया हुआ है जो कि बैंक में अकाउंट नहीं है, अपने पास रखा हुआ है, जबकि 20,000 से ऊपर आप नहीं रख सकते किसी भी संस्था का पैसा। बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो रखेंगे कहाँ? दूसरी बात, कल को भगवान ना करे घुटना भर जाए तो किससे पैसा मांगा जाएगा? व्यापार संघ का पैसा व्यापारी को काम आना चाहिए। मेरा एक मानना और है कि किसी व्यापारी के साथ आग लग जाए, पानी भर जाए, अगर हमारे साथ व्यापार संघ पर पैसे रखे हुए तो उसके काम आने चाहिए। वो व्यापारी के पैसे हैं, ना कि हमारे पैसे हैं। बिल्कुल, व्यापारी के काम, व्यापारी का पैसा ही आना चाहिए। एक ब्रेक के बाद हम पहले इनके व्यक्तिगत पहलू को जानेंगे, फिर हम लौट के आएंगे संयुक्त व्यापार संघ के 2 फाड़। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। विपुल सिंगल के अभी इंटरव्यू को भी मैंने दिखाया कि संतरे का एक टुकड़ा भी अपने आप को पूरा संतरा समझता है। सर, सबसे पहले बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और मेरठ में कब आए, और आप लगातार कई सालों से व्यापारिक संगठनों में हैं, किन पदों पे हैं, भाजपा में हैं, क्या क्या पृष्ठभूमि क्या? हम लोग मेरठ में पैदा हुए। वैसा गांव हमारा गुलावटी के पास बागवाला है, हम कभी गए नहीं, लेकिन मेरठ में पैदा हुए और व्यापार संघ की राजनीति को मैंने बहुत पास से देखा है। और वो धमक और चमक होती थी
कि मेरठ में कोई अधिकारी आता तो उसको बता दें यहाँ पे 3 विधायक हैं। ऐसा एक रुतबा यहाँ पर रहा है। और मेरा एक मानना है कि कोई भी अगर कुछ कहे, कोई भी संगठन, तो बाजार बंद नहीं हो सकता। और संयुक्त व्यापार संघ कहे तो ताला 24 घंटे में जब तक नहीं चाहे तो नहीं खुलेगा, ऐसा धमक रही है। और आज की स्थिति इतनी खराब हो गई है, ये हमने ही करी है, किसी और ने नहीं करी। दिक्कत क्या है, जब हम अपनी तरफ खींचना शुरू कर दें किसी चीज को तो ही परेशानी है। व्यापार संघ बना है व्यापारियों के हित के लिए, व्यापारी समस्या सोल्व करने के लिए। अब हमने अपना हित सोचना शुरू कर दिया तो दिक्कत होगी। नवीन गुप्ता जी बहुत बड़े आदमी है, व्यक्तिगत बहुत बढ़िया है, कन्फर्म बढ़िया है, लेकिन उन्होंने इसका व्यापार बना लिया। अपना काम तो उनका कुछ है नहीं, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है। हम लोग सब व्यापार करते हैं, पहले व्यापार देखते हैं, बाद में राजनीति देखते हैं। व्यापारी की समस्या तो अपनी दुकान बंद करके जाना पड़े चाहे तभी जाते हैं। जब मैं व्यापार संघ में आया तो मैंने अपने बेटे से, अपनी मिसेज से बात की थी कि हो सकता है दुकान 2 दिन ही बंद हो सकती है, दुकान 3 दिन ही बंद हो सकती है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हम आगे भी बैठे, खाना की थाली हमारे सामने आई और किसी व्यापारी का फोन आ गया तो हमें खाना छोड़ के भागना पड़ेगा। तो आप मंत्री कौन से ईयर में बने और चुनाव लड़े, तो आपके साथ कौन दूसरे प्रतिद्वंदी कौन थे और किस गुट से लड़े थे? मैं विजेंद्र अग्रवाल जी गुट से लड़ा था, उस टाइम वो अध्यक्ष पद पर लड़ रहे थे और मैं मंत्री पद पर लड़ा था। मैं निर्दलीय लड़ा था, मैंने उन्हें समर्थन अपना दे दिया था। उसके बाद में मैं उनके साथ ही रहा, कभी नवीन जी के साथ नहीं गया, उनके विचार मेरे को नहीं मिले। मैं विजेंद्र अग्रवाल, अरुण वशिष्ठ के साथ ही हमेशा रहा हूँ, उनके साथ ही रहूंगा। मंत्री बनूं ना बनूं अलग मैटर है, लेकिन तन मन धन से उनके साथ हूं और रहूंगा। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से लगातार आप इंटरव्यू सबके देखे होंगे, कोई कह रहे हैं कि फर्जी संस्थाएं बहुत बनी हुई हैं, जिसको वोटिंग राइट 14-14, 15-15 वोट एक आदमी के हैं। तो अरुण वशिष्ठ जी भी कह रहे थे कि हमारी संख्या 201 से शुरू होगी, उनकी हमारी 1 से शुरू होगी, उनकी 201 से शुरू होगी। आखिर क्यों ना एक कमेटी बनाए और उसमें फर्जी संस्थाओं को, विपुल सिंघल जी ने भी कहा, विजय आनंद जी ने भी कहा, सबने कहा, तो क्यों नहीं पहल क्यों नहीं होती, फर्जी संस्थाओं को हटा के फिर हो जाएगी जी। पहल तो पहले भी हो जाती है और अब भी होने तैयार है। जब तक नवीन गुप्ता जी अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे और संरक्षक के रूप में नहीं आएंगे, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। दूसरी बात, संस्थाओं का, जो संस्थाएं एक्टिव हैं, जो बाजार में है, फर्जी संस्था का नाम किसे फर्जी कह रहे हैं हम? उसको फर्जी कह रहे हैं जो संस्था एक्टिव ही नहीं है। एक्टिव नहीं है और एक एक इंसान कई जगहों पे व्यापार संगठनों में अलग अलग पदों पे हैं। 14 वोट हो गए, 12 वोट हो गए, 10 वोट हो गए। वो तो समस्या अलग मैटर है, इसमें दूसरी समस्या भी है। एक बारदाना एसोसिएशन बना दिया। बारदाना का मतलब क्या है? एक तेल व्यापारी बना दिया, एक खाद्य व्यापारी बना दिया। लाल टमाटर एसोसिएशन बना हुआ है ना। तो आप समझ सकते हैं ना, ये सब फर्जी है। जो एक्टिव है, ज्यादा 150-200 संस्था एक्टिव जो दिख रही है, जो बाजार में प्रतिनिधि दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं, उन्हीं की वोट होनी चाहिए। हम कब हारते हैं नवीन गुप्ता जी से? वो 300 से शुरू होते हैं, हम 1 से शुरू होते हैं, इसलिए हम हारते हैं। हमने पिछली बार उनसे एक बात कही थी कि आप एक आदमी की 1 वोट कर दो और चुनाव करें। कितने भी संगठन को एक वोट, एक आदमी की 1 वोट कर दो और उसके बाद चुनाव लड़ लो। जो मन अध्यक्ष है, अध्यक्ष, जो महामंत्री माने, सबको तलब करेंगे, जो बन के आएगा। लेकिन इस पर राजी नहीं होते। अच्छा, दोनों तरफ के कुछ संरक्षक ऐसे होंगे जो वरिष्ठ होंगे, उन दोनों संरक्षकों को क्यों ना एक जगह पहले बैठाया जाए, पहले वो लोग गुफ्तगू करे। मेरे सुझाव है, रोजाना खबर जब इस अभियान को चला रहा है, हमारी कोशिश है कि आप दोनों एक हो, 2 फाड़ की जगह एक हो और एक खाना फिर से कायम हो, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी कहने में, इंटरव्यू लेने में गर्व महसूस होगा कि मेरठ के संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष का मैं इंटरव्यू ले रहा हूं। ये हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? इसमें नवीन गुप्ता जी की अपनी ईगो हट करती है, इसीलिए नहीं हो पा रहा। विजेंद्र अग्रवाल जी अध्यक्ष रहे, नवीन गुप्ता जी अध्यक्ष रहे, अरुण वशिष्ठ अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी तो अपना पद छोड़ा। आप देखो कि अध्यक्ष होने के बाद महामंत्री लड़े अरुण वशिष्ठ जी। मुझे ये भी इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया कि लगातार नीचे पद पे भी इंटरव्यू लड़े, महामंत्री होने के बाद मंत्री पे लड़े। तो इससे ज्यादा कंप्रोमाइज आदमी क्या करेगा? कोई आदमी अध्यक्ष बन गया और फिर महामंत्री पर चुनाव लड़ रहा हो, आप समझ सकते हैं। मंत्री बन गया हो, फिर मंत्री पे लड़े, तो क्या समझ सकते हैं? अच्छा,
जी, आपके नजर में क्या लगता है? आप भी बिल्कुल मेन हापुड़ अड्डे चौराहे बैठते हैं, पूरी दुनिया की नजर आप पे रहती है और आपकी नजर पूरी दुनिया पे रहती है, सभी तरह के लोगों को, सभी व्यापारियों को देखते रहते हैं। अगर मैं कहूं कि पवन वशिष्ठ को किस तरीके से डील किया जाए, किस तरह संयुक्त व्यापार संघ को डील किया जाए जिससे व्यापारी संगठन एक हो, आपकी नजरों में 1 2 3 4 5 कुछ टिप्स होंगे, वो हमें बताइए। एक ही टिप्स काम कर जाएगी। जी, नवीन गुप्ता संरक्षण बन जाए और चुनाव हो जाए, सब साथ में खड़े होंगे, मेरी गारंटी है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जो भी पुरोधा हैं, अरुण वशिष्ठ जी, अजय गुप्ता जी ने तो रोजाना खबर पे इस्तीफे की घोषणा भी कर दी कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सभी जो वरिष्ठ जन हैं, अगर वो संरक्षक की भूमिका में आ जाएं, फिर युवाओं को या जो तमाम उनके नीचे जो मातहत व्यापारी हैं, काम करने के बड़े जो हैं, वो लोग चुनाव लड़े, फिर दोनों सबको जीतने के बाद माला पहनाएं। बिल्कुल कन्फर्म पहनाएंगे। हम तो चाहते हैं कि जो बड़े हैं इनके संरक्षण में मिले, इनका आशीर्वाद हम पे रहे, काम हम करेंगे, हम करने को तैयार हैं। एक टिप्स के अलावा और कोई दूसरा टिप्स नहीं आपके पास? नहीं है, सोल्यूशन ही एक है, उसका कुछ है ही नहीं। मतलब ये जो दोनों कार्यकारिणी को भंग करके और जो पुरोधा लोग हैं उनको संरक्षक बना के और नए सिरे से चुनाव की घोषणा करे और फर्जी संस्थाओं को का स्क्रीनिंग हो। फर्जी जरूरत ही नहीं है, एक आदमी एक वोट कर दी जाए, चाहे 50 संस्था में, अब वोट करा दी जाए, जो जीतेगा उसको तिलक करेंगे। नहीं, कुछ संस्थाएं अगर सपोज करो 50 संस्थाएं कागज में चल रही हैं, उसके 50 तो लोग बढ़ जाएंगे वोटिंग में। आप समझे नहीं, होनी तो इसके सफाई चाहिए, नई लिस्ट बने, जो एक्टिव है वही संस्था इसमें आ गया है, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो और तभी इसका निखार होगा। लेकिन मेरा कहना है फिलहाल एक वोट एक आदमी कर दी जाए, चुनाव करा दिया जाए, दोनों संस्था तैयार हो जाएंगी गारंटी से। बिल्कुल, एक वोट एक चुनाव, एक व्यक्ति एक मत एक पद का अगर सिद्धांत रख दिया जाए तो काफी सफल होगा। आखिरी सवाल आपसे मैं जानूंगा, क्योंकि ये बिहारी जी के भक्त भी हैं, तमाम धार्मिक कार्यों में जुटे रहते हैं, क्या लगता है कि बिहारी जी की ऐसी शक्तियां काम करेंगी जो आने वाले समय में कुछ दिनों में एकजुटता दिखने को मिले? आपको लगता है कि क्या ये संभव दिख रहा है? किस मतलब में? संयुक्त व्यापार संघ एक होगा? होगा। कौन सी शक्तियां अंदर से बोल रही हैं आप? शक्तियां क्या है, जो चमक और धमक थी ना भैया, वो गायब पहल करने को तैयार नहीं है, आप करेंगे जल्दी हो जाएगा, वो गायब हो गई है। मनोबल टूटा हुआ है, अधिकारी सुनता नहीं है। एक तो परेशानी सबसे बड़ी कि हम सत्ता पक्ष के लोग हैं, जाए कहीं मुझे बोल भी नहीं सकते। नहीं, व्यापारी कहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या व्यापारी है, फिर भी असर होता ही है, होता ही है। लेकिन एक हो जाएंगे इसमें, बस क्योंकि नारा तो इनका वही है, पार्टी कौम कुछ भी हो पहले हम व्यापारी हैं। कौन पार्टी कोई भी हो पहले हम व्यापारी हैं। तो कहना मतलब यह है कि नामुमकिन नहीं है, कंफर्म बता रहा हूं। इसमें बस एक वोट कर दिया जाए, एक वोट कर दिया जाए, एक आदमी की वोट का तो लगता है, और सबको पहल करने की जरूरत है। नहीं तो एक जगह बैठने की कोशिश तो करें कम से कम, या हो सकता है रोजाना खबर ही एक पहल माध्यम बने कि कोई जगह मैं बात करूंगा किसी होटल किसी जगह पे, कि रोजाना खबर ही एक पहल करे और दोनों को बैठा के लाइव वहां से। आपकी खबर का इतने वो है कि जब भी मीटिंग होती है यही बात होती है कि इसको एक कैसे करा जाए, चर्चा इसी बात पे शुरू होती है, क्योंकि आपने तहलका मचा दिया मेरठ में। अरे बिल्कुल कंफर्म बता रहा भैया, जो व्यापारी है आपकी न्यूज जरूर देखता है और सुनता है, समझता है सामने वाला क्या कह रहा है। सामने बैठ के कहना अलग बात होती है, माइक पे कहना अलग बात होती है, लेकिन आपने तहलका मचा दिया और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। नहीं, बिल्कुल, पवन गर्ग जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, कम बोलते हैं, जिम्मेदार हैं। लगातार मैं भी कई सालों से पत्रकारिता में देखा, कहीं भी ये व्यक्तित्व के तौर पर खड़े होते हैं तो प्रशासन सत्ता सब जगह बात भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इनके अंदर भी दर्द है। दर्द सबके अंदर महसूस कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि नवीन गुप्ता जी के टीम के लोगों के अंदर नहीं है, उनके अंदर भी दर्द है, अजय गुप्ता जी की टीम के लोगों के अंदर भी दर्द है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहल कैसे हो, समायोजन कैसे हो, पहल करे तो कौन करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो आता है। अगर किसी व्यक्ति से आप लंबे समय से बात करना बंद कर दें तो फिर वो बंदा सोचता है पहले वो बात करे कि मैं बात करूं, और इसी कसम में ना समय निकल जाता है। लगातार आप क्या व्यापारियों को संदेश देना चाहेंगे? मेरठ व्यापारियों को संयुक्त व्यापार संघ के अजय गुप्ता गुट के मंत्री हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं चाहता हूं इसमें पहल करें हमारे विधायक, उन्हीं की पहल से कामयाबी मिल सकती है। आप उनका इंटरव्यू लो और वो पहल करेंगे और कामयाबी मिलेगी, 100% मिल सकती है, और इसकी चमक और धमक दोबारा वापस आ सकती है।
चलिए, लगातार जिस तरीके से पवन गर्ग जी को हमने आपको रोजाना खबर लाइव किया, तमाम दिग्गज शख्सियतों को हम लाइव कर रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं। संयुक्त व्यापार संघ आखिर एक क्यों नहीं हो रहा है? रोजाना खबर की एक महती भूमिका है और सच मानिए तो हमारा इसमें जरा सा लेस मात्र भी कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि मेरठ में व्यापारी एकजुट हो, क्योंकि व्यापारी हमारे भी और आपके भी और सरकार के भी बैकबोन माने जाते हैं, रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। ऐसी रीढ़ की हड्डी को अगर आप कमजोर करेंगे तो आपकी बॉडी पूरी लचक जाएगी, यानी व्यापारिक ढांचा चरमरा जाएगा। प्रशासन में हनक बरकरार रहनी चाहिए ताकि नाहक कोई व्यापारी को परेशान न करे। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को भी आगे आने की अगर जरूरत महसूस हो तो आगे आना चाहिए और समय रहते एकजुटता पर ध्यान देनी चाहिए। पवन गर्ग जैसे दिग्गज व्यापारी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एक हो, पद की बात ना हो, व्यापारी की बात हो, तभी तो कहलाएगा संयुक्त व्यापार संघ। नमस्कार। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल, एल ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।